हाल फिलहाल में जो शार्क टैंक हुआ सबने बहुत तौर पे देखा, सबने बहुत अच्छे से देखा, मैं खुद बहुत फॉलो किया। पर एक चीज मिसिंग थी। आपको नहीं लगता वो चीज क्या थी? हाँ, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन शार्क टैंक पे क्यों नहीं थे? ये सवाल अगर आपके मन में भी आया है तो बधाई हो, आप मुझ जैसे ही हैं। और मैंने पता किया कि क्यों नहीं थी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन शार्क टैंक पे। आइए इस वीडियो में पता करते हैं कि ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से शार्क टैंक पे SaaS सॉल्यूशंस नहीं थे या बहुत कम थे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है मुझसे तो आप मेरे लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं या कैलेंडर के नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उसे आप क्लिक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। शार्क टैंक खत्म होने के बाद मैंने सारे शार्क्स के इंटरव्यूज देखे यूट्यूब पे, अलग अलग जो वो दे रहे थे, और सब में ये सवाल था कि टेक कंपनियां क्यों नहीं थी या सॉफ्टवेयर कंपनीज क्यों नहीं थी। और मुझे एक जेन्युइन उसका रीजन बहुत सही लगा जो आई गेस विनीता ने कहा था और अमन ने भी कहा था। वो ये था कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, क्योंकि अभी मार्केट इतना बूम कर रहा है, इतना सैस हो रहा है, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो पहले से ही नजर रख रहे होते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनीज काम कर रहा है और कौन सी कंपनीज आ रही हैं। सो वो पहले से ही फंडिंग मिल चुकी रहती है उनको, या पहले ही वो उठा लिए जाते हैं, मार्केट से लॉन्च होने से पहले ही सीड राउंड में उठा लिए जाते हैं और वो ऑलरेडी उनके पास फंडिंग्स रहती है। सो शार्क टैंक का मोटिवेशन ये था कि ऐसी कंपनीज को लाया जाए जिनको आसानी से फंडिंग नहीं मिलती है, और मोस्टली ये अभी के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग या कुछ अलग तरीके से जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो उनको होता है, उनके पास फंडिंग नहीं होती है और उन्हें ज़रूरत होती है शार्क्स की, उन्हें ज़रूरत होती है गाइडेंस की। बट इसके ठीक ऑपोजिट अभी जो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न कंट्री था लास्ट ईयर, मतलब तीसरा ऐसा कंट्री था जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हुए थे US एंड चाइना के बाद, और माना जा रहा है कि ये साल वो नंबर 1 पे जाने वाला है। SaaS इतना बूम कर रहा है, इंडिया हाईएस्ट SaaS सर्विस एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। मतलब अभी जितने भी वर्ल्ड में SaaS सर्विसेज चाहिए होते हैं वो इंडिया सबसे ज़्यादा दे रहा है, whether it's a sales, whether it's a solution, whether it's a like call centers or something, ये सारी SaaS रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड में। इंडिया की कंपनीज जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है, चाहे वो TCI हो गया, वो वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में आती है। सो इसके वजह से ये सारी जितने भी फंडिंग मेंबर्स होते हैं, जितने भी फंड दे रहे होते हैं, या वेंचर कैपिटलिस्ट कह लीजिए आप, या आप मेंटोर्स कह लीजिए, या जो सीड राउंड फंडिंग दे रहे होते हैं, वो सभी पहले से सॉफ्टवेयर कंपनीज पे ध्यान दे रहे होते हैं और पहले ही वो उनको पिक कर लेते हैं, इसलिए उन्हें शार्क टैंक की जरूरत ही नहीं है। और एक रीज़न ये भी मुझे जहाँ तक लगता है ये था कि शार्क टैंक में भी फोकस ज़्यादा था ऐसे सिटीज़ के लोगों के लिए जो मेजर सिटीज़ में नहीं थे, या जो लोग टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ से बिलोंग करते थे। और जितने भी सॉफ्टवेयर के स्टार्टअप्स हैं अभी वो मेजरली या तो दिल्ली NCR में है या तो बैंगलोर में है। यहाँ पे जाके इन लोगों का वो माइंडसेट हो रखा है कि अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा, या मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं दिल्ली NCR जाऊँगा या मुंबई जाऊँगा। सो वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास वो कम्युनिटी होती है, वो एंटरप्रेन्योर की कम्युनिटी हो रही होती है पहले से ही, वो अलग अलग ग्रुप्स पहले से चल रहे होते हैं जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, उनको गाइडेंस मिल रहा होता है। सो मे बी एक ये भी फोकस था कि शार्क टैंक उन शहरों पर ज़्यादा फोकस कर रहा था जहाँ से लोग कम निकलते हैं या कम स्टार्टअप्स आती है, ताकि पूरे इंडिया में वो एक मोटिवेशन आए ताकि स्टार्टअप्स और बढ़ पाए। तो मुझे ये लगा कि ये दोनों रीज़न बहुत जेन्युइन थे और सही था। सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुटेज है उनके पास, स्पॉटलाइट में ऑलरेडी है वो। तो अगर आपको और भी कोई सवाल है मेरे से पूछना है आपको, तो आपको पता है आपको क्या करना है। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए। अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें।